सबसे पहले गांव के लेवल पे जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी है वो जन सूचना अधिकारी है। जी। ठीक है, किसी ने खंड विकास अधिकारी से सूचना मांगी, खंड विकास अधिकारी उस आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायत को या एडीओ को देते। अगर वहाँ से सूचना नहीं आती, वहाँ प्रथम अपील अधिकारी एडीओ होता है, तो वो एडीओ के पास जाएगा। अगर वहाँ से भी सूचना नहीं आई तब वो राज्य सूचना आयोग में अपील करता है। ओके। ठीक है, एडीओ के बाद डायरेक्ट राज्य सूचना आयोग अपील करेगा। सबसे ज़्यादा आरटीआई भी ग्राम पंचायतों की है। जी। उसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो आम आवेदक जो जिसकी मंशा ये जानने की है कि अगर सड़क बनी तो कैसी, कितनी लागत आई, कितना क्या हुआ, कौन सा प्रस्ताव था। एक वो है जो ग्राम प्रधान की प्रतिद्वंदिता मांगती है। यानी दो तरह के लोग आरटीआई का यूज करते हैं, एक प्रतिद्वंदी और एक जरूरतमंद। देखिए, यूं भी आप ये मानिए कि कोई भी कानून हो, कोई भी एक्ट हो, उसके दोनों पक्ष होते हैं। एक पक्ष तो ये होता है कि उसका जो लाभदायक पक्ष होता है, लाभकारी होता है। एक पक्ष होता है दुरुपयोग, हमेशा हर चीज़ का होता है, लेकिन दुरुपयोग की वजह से उसकी अच्छी बातें खत्म नहीं हो जाती। मतलब आप इस तरह से समझ लो कि छुरी एक हथियार है, नाइफ, चाकू। कि सर्जन उसी से ऑपरेशन करता है, किसी की जान बचाता है। वही किसी बदमाश के हाथ में होगी, स्टैपिंग करेगा, किसी की जान देगा। हथियार वही है, यूज करने वाले के ऊपर है। जो आरटीआई का अच्छा यूज कर रहे हैं वो अच्छे नतीजे आ रहे हैं। हाँ, ऐसे भी लोग हैं कि जिन्होंने पूरे ब्लॉक के, माना किसी ब्लॉक में 100 गांव हैं तो 100 के 100 गांव की आरटीआई लगा दी, 10-10 साल की सूचनाएं मांग रहे हैं। उनकी इंटेंशन कई बार, हालांकि एक्टिव के तहत वो मांग सकते हैं, कोई उनसे जन सूचना अधिकारी ये नहीं पूछेगा कि आपकी मंशा क्या है, आपका उद्देश्य क्या है, जनहित क्या है, वो नहीं पूछा जाएगा, केवल भारत का नागरिक होना चाहिए। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि जो हर गांव की सूचना मांग रहा है उसका क्या जनहित है। वो भ्रष्टाचार भी उजागर नहीं करना चाहता, वो अपनी गाँव, अपनी न्याय पंचायत, अपने पास पड़ोस के गाँव, वहाँ तक तो सीमित है। इन्फॉर्मेशन 1 साल 2 साल, पिछले 10 साल 15 साल 20 साल की सूचना में तो लगता है कि कहीं ना कहीं लोग दुरुपयोग करने वाला भी होते हैं, मिसयूज भी करते हैं। वो जनहित भी ध्यान एक सवाल सर, एक गांव का मजदूर है, अगर मनरेगा में काम कर रहा है, अगर आरटीआई से कोई जानकारी लेना चाहता है तो कैसे क्या करे, क्या उसके लिए प्रक्रिया है? देखिए, मनरेगा के तहत अब तो क्या है कि जितनी भी मनरेगा में जो भुगतान होता है, पंचायतों में एक अच्छी बात हुई है कि सारी सूचनाएं ऑनलाइन हो गई जी। मनरेगा की अपनी वेबसाइट है। मनरेगा में जो भी किसी गांव में काम होगा और जो भुगतान होगा वो सारे का सारा ऑनलाइन डाला जाएगा, तब भुगतान होगा। लाभार्थी को जो भी भुगतान होगा वो ऑनलाइन होगा। भुगतान भी उसे सीधे कैश के रूप में नहीं होता है, और सारी सूचनाएं इवन पंचायतों में जो भी कार्य हो रहे हैं वो ऑनलाइन हैं। उसमें 2 रास्ते होता क्या है, कई बार ऐसे 1-2 प्रकरण आए हैं कि कोई उन्होंने ऑनलाइन सूचना देखी, पता लगा कि मोहनलाल के घर से, उदाहरण के तौर पे सोहनलाल के घर तक 170 मीटर सड़क का ग्राम पंचायत का रास्ता, वो सड़क बनी। आवेदक आया कि साहब मोहनलाल के घर से सोहनलाल के घर तक सड़क की लंबाई क्या है। तो उसने कहा कि साहब, उन्होंने लिख के दिया कि मैंने ये ऑनलाइन देखा तो 170 मीटर सड़क है, जबकि मौके पे 120 मीटर है। हमने कहा कि आप इस सड़क की सूचना दो। अब जब उनके पास सूचना भी 120 है, तब वो जाके उन्होंने शिकायत की, देखिए साहब 170 मीटर का पेमेंट लिया, एस्टिमेट बनाया, मौके 120 मीटर बनाई, भ्रष्टाचार हुआ, शिकायत की कार्रवाई, ये जानकारी ले सकते। इसी तरह से मनरेगा मजदूर भी कितने दिन काम मिला, कितना उसे भुगतान हुआ, वो जानकारी ले सकता है। अब वैसे तो मास्टर रोल से जानकारी होती है, वो उसमें सर किन परिस्थितियों में एक जिले के जो आवेदक है, अगर उसको ब्लॉक पे जानकारी नहीं मिली तो किन परिस्थितियों में उसको लखनऊ आना चाहिए आपके पास? देखिए, उसने सबसे पहले गांव के लेवल पे जो ग्राम विकास अधिकारी या ग्राम पंचायत अधिकारी है वो जन सूचना अधिकारी है। जी। ठीक है,
किसी ने खंड विकास अधिकारी से सूचना मांगी, खंड विकास अधिकारी उस आवेदन को संबंधित ग्राम पंचायत को या एडीओ को भेजेगा। अगर वहाँ से सूचना नहीं आती, वहाँ प्रथम अपीलीय अधिकारी एडीओ होता है, तो वो एडीओ के पास जाएगा। अगर वहाँ से भी सूचना नहीं आई तब वो राज्य सूचना आयोग में अपील करता है। ठीक है, एडीओ के बाद डायरेक्ट राज्य सूचना आयोग अपील करेगा। अपील में हम फिर दोनों पक्षों को बुलाते हैं, पूछते हैं कि सूचना नहीं, सूचना दिलवाते हैं। अगर ये साबित होता है कि जानबूझ कर सूचना नहीं दे रहे हैं, इंटेंशन सूचना देने के लिए, तो उनको जुर्माना भी लगाते हैं, उनके खिलाफ विभागीय जांच के लिए भी लिखते हैं। सर पिछले कुछ सालों में प्रदेश में सबसे मैक्सिमम जुर्माना किस पे लगा, कुछ एक दो एग्जाम्पल? एक्ट के मुताबिक अधिकतम जुर्माना राशि 25,000 रुपये है अभी तक, मिनिमम 250 रुपये पर डे, और प्राय जितने भी जुर्माने के केसेस हैं उनमें हाईएस्ट जुर्माना लग रहा है, रोज जुर्माने लग। सर एक सवाल ये, प्रदेश में सर आरटीआई के मामले बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? पहले की अपेक्षा आरटीआई में लोगों ने अपील ज़्यादा की है या कम हो गया है पहले से? ना, अपील तो कम नहीं हुई है। अभी भी हमारे आयोग में लगभग बहुत तेज़ी से निस्तारण हुआ है। पिछले लगभग 10 महीनों में बहुत फास्ट डिस्पोजल हुआ है। आई थिंक एकदम एग्जैक्ट फिगर तो मैं बताने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन 15,000 से ऊपर मामले निस्तारित हुए हैं, लेकिन अभी भी लगभग 20,000 मामले पेंडिंग। ये नई अपील आ रही है, नई अपील काफ़ी आ रही है। अब ऑनलाइन जब से आवेदन हुआ है तब से आवेदन करने वालों की तादाद बढ़ी, प्रक्रिया आसान हुई, और घर बैठे आप आवेदन कर सकते हो, अपील कर सकते हो। ठीक है, 2 मिनट लगते हैं आपको, आप अपील कर सकते हो। तो आवेदन बढ़ेगी, यानी लोगों में सूचनाएं मांगने की भूख बढ़ी, यानी लोगों में जागरूकता बढ़ी। यूँ भी कह सकते हैं कि लोगों में पारदर्शिता और जवाबदेही चाहने वालों की तादाद बढ़ी है। कि प्रशासन में किसी भी स्तर पर जवाबदेही, बेसिक शिक्षा के बहुत मामले आते हैं, पंचायत के बहुत मामले आते हैं, माध्यमिक शिक्षा के मामले आते हैं, बाल विकास पुरस्कार समेत सभी विभागों के लगभग राज्य सरकार के सभी विभागों के और सभी जिलों के आवेदन आ रहे हैं। काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, घटे नहीं। आवेदन आने की तादाद मुझे लगता है कि पहले से बढ़ी। धन्यवाद, आप हमारे साथ आए और आपने बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद।